वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोगों ने झारखंड के राजवंश और झारखंड के जनजाति को विस्तार से देखे और इसमें आप सभी विद्यार्थियों का बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारा मैसेज मिला और उसमें कहा गया था सभी विद्यार्थियों द्वारा, जो ज़्यादातर कमेंट्स था, सर झारखंड के दर्शनीय स्थल को लेकर के आइए। तो चलिए आप लोग के डिमांड पर झारखंड के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उसके बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। और जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए आप झारखंड जीएस में जो अगला कड़ी है, हम लोग 2 कड़ी कंप्लीट कर चुके हैं। एक कड़ी हम लोग झारखंड के राजवंश और दूसरा कड़ी झारखंड के जनजाति। अब तीसरा कड़ी है इसमें झारखंड का दर्शनीय स्थल। तो झारखंड का दर्शनीय स्थल ने कि ऐसे तो झारखंड जो है प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है, साथ ही साथ इसका ऐतिहासिक भी है, फिर दैविक, बहुत सारा यहाँ पर दर्शनीय स्थल है। बहुत सारा झरना है, पहाड़ है, पर्वत है, मंदिर है, किला है। तो उसमें से जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें से हम लोग अभी किला का टॉपिक लेके चलेंगे, फिर मंदिर का लेकर के चलेंगे, फिर हमारा प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में जो दर्शनीय स्थल है उस सब को लेकर के चलेंगे। तो जो हमारा झारखंड का प्रमुख दर्शनीय स्थल है उसमें से पहला जो किला है वो नवरत्नगढ़ किला है। ये जो नवरत्नगढ़ किला है मेरे भाई झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। ये किस जिला में स्थित है? झारखंड का गुमला जिला में स्थित है। और इस नवरत्नगढ़ किला का निर्माण नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल ने किया था। नागवंशी शासक राजा दुर्जनशाल ने किया था। अब देखिए इस किला का निर्माण के पीछे बहुत बड़ा मोटिव है कि राजा दुर्जनशाल को 1627 ईस्वी में जहांगीर के कैद से आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने का कारण था कि ये हीरा का बहुत अच्छा पारखी, मतलब हीरा को बहुत अच्छा से पहचानता था। और इसी से खुश होकर जहांगीर ने इसको मैंने जेल से आज़ाद कर दिया, अपने कैदी से आज़ाद कर दिया। जब ये राजा दुर्जनशाल कैद से आज़ाद होकर खुखरागढ़ लौटे, ठीक है, तो खुखरागढ़ में देखा कि नहीं, यहाँ पर हमारा राजधानी सेफ नहीं है। तो इन्होंने खुखरागढ़ से राजधानी को हटाकर दोईसागढ़ ले गए और दोईसागढ़ में ही इन्होंने नवरत्नगढ़ किला का निर्माण कराया। और इसी नवरत्नगढ़ किला में राजा दुर्जनशाल ने नागपुर दरवाजा लगाया था। ये नागपुर जो दरवाजा था एक विशाल पत्थर का था। बाद में इस किला पर मेदिनी राय ने, चेरो वंश के साथ जो मेदिनी राय था, उन्होंने मेदिनी राय ने आक्रमण करके इस सिंह दरवाजा उठाकर पलामू का जो नया किला है उसमें लगा दिया, ठीक है। उसमें लगाने के बाद उसका नाम पड़ गया सिंह दरवाजा। उसके बाद मुगल जब आक्रमण किए तो इस सिंह दरवाजा को कबाड़ करके ले गए और औरंगाबाद के किला पर लगा दिया गया। और अभी वर्तमान में ये जो नागपुर दरवाजा सिंह दरवाजा कहलाया, ठीक है। फिर ये कहाँ चला गया? हमारा औरंगाबाद का किला में चला गया। और अभी वर्तमान में ये नागपुर दरवाजा या सिंह दरवाजा की बात करें, ये पटना संग्रहालय में स्थित है। यह जो किला था हमारा 5 मंजिला बिल्डिंग था, जिसमें से ऊपर का 2 मंजिल नष्ट हो गया है और इसका जो पहला मंजिल है उसमें 9 कमरे हैं। अभी वर्तमान में 3 मंजिल बचा हुआ है और प्रत्येक मंजिल में 9 कमरे, इस प्रकार से तुम्हारा 27 कमरे होते हैं। तभी वर्तमान में 3 मंजिल बचा हुआ है जिसमें से 27 कमरे बचे हुए हैं और ऊपर का 2 मंजिल नष्ट हो गया। पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई, दोनों लंबाई, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों की लंबाई 42 मीटर है। मतलब यह किला पूर्णतः वर्गाकार है। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दोनों तरफ से 42-42 मीटर है। मतलब ये किला पूर्णतः क्या है? हमारा वर्गाकार है, आयताकार नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 1627 एडी में जहांगीर के कैद से आजाद होकर खुखरागढ़ आया। कौन? राजा दुर्जनशाल। सुरक्षा के दृष्टि से
सुरक्षा के दृष्टि से दोईसागढ़ ले गया। किसको ले गया? राजधानी को ले गया। और इसी दोईसागढ़ में नौरत्नगढ़ किला का निर्माण कराया गया। इसी नौरत्नगढ़ किला में नागपुर दरवाजा लगा हुआ था, जो मेदिनी राय ने उठाकर पलामू ले गया और वहां पर उसका नाम रख दिया क्या? इसी का दूसरा नाम क्या है? सिंह दरवाजा। सिंह दरवाजा, ठीक है। बाद में इसे मुगल लोग कहाँ ले गए? औरंगाबाद ले गए, बिहार का औरंगाबाद। और वहां से अभी वर्तमान में ये जो नागपुर दरवाजा है पटना संग्रहालय में स्थित है। आपको बताया अभी 5 मंजिला किला है। कौन? नौरत्नगढ़ किला, ठीक है। 2 मंजिल ऊपर से टूट गया है, ठीक है। अभी 3 मंजिल है, उसमें 27 कक्ष है। पहला मंजिल में 9 कक्ष है, तो 9 तिया 27। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 42 मीटर है। पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण की लंबाई क्या है? 42 मीटर है। इसका मतलब नौरत्नगढ़ किला कंप्लीटली वर्गाकार है। इसके बाद अगला जो किला आता है इचाक का किला। कौन सा किला आता है मेरे भाई? इचाक का किला। तो इचाक का किला जो है ये हमारा हजारीबाग जिला में स्थित है। झारखंड के हजारीबाग जिला में हमारा इचाक का किला स्थित है। और यह किला जो है हमारा हजारीबाग से 8 मील दूर, जो बरही वाला रास्ता है उसी पे पड़ता है। हजारीबाग से 8 मील दूर है। मध्यकाल में जो हमारा मध्यकालीन इतिहास होता है, तो मध्यकालीन इतिहास में रामगढ़ की राजधानी, रामगढ़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कौन? इचाक। ये रामगढ़ राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कौन? इचाक। और यहीं से हमारा जो रामगढ़ राज्य का राजा है पूरे रामगढ़ राज्य में शासन किया करते थे। ध्यान दीजिएगा, इचाक को राजधानी बनाने के पीछे एक मोटिव था। और ये मोटिव था मेरे भाई, जब 1772 ईस्वी में अंग्रेज रामगढ़ राज्य पर आक्रमण किया। रामगढ़ राज्य उस समय राजधानी 1772 से पहले रामगढ़ राज्य की राजधानी क्या थी? रामगढ़ थी। तो जब यहाँ पर जब आक्रमण किया रामगढ़ पर, ठीक है, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस समय जो रामगढ़ राज्य का राजा था, राजा तेज सिंह था। कौन था हमारा? राजा तेज सिंह। राजा तेज सिंह था। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से रामगढ़ राज्य की राजधानी रामगढ़ से हटा करके किसको बना दिया? हमारा इचाक को चुना। किसको चुना? सुरक्षा कारण से इचाक को चुना। इचाक का जो राजमहल था, जो किला था, वो 3 मंजिला बिल्डिंग था। कितना मंजिला बिल्डिंग था? 3 मंजिला बिल्डिंग था। और वर्तमान में यह किला ध्वस्त हो चुका है। वर्तमान में कि अब ये किला ध्वस्त हो गया है, कि वर्तमान में यह किला टूट चुका है। यह जो किला है NH-20 के में स्थित है। NH-20 से थोड़ा सा हमने कोई 2-4 किलोमीटर अंदर जाइएगा तो ये किला आपको दिख जाएगा, ठीक है। वही थोड़ा सा उसका पूरा अवशेष दिखेगा, क्योंकि किला तो लगभग हमारा क्या हो चुका है? ध्वस्त हो चुका है। लेकिन एक मजेदार बात बता देना चाहता हूँ, इस किला के पास एक मंदिर है, बुधिया मंदिर लोहाड़ी। बुधिया मंदिर लोहाड़ी जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण रामगढ़ राज्य के राजाओं ने करवाया था। इसके बाद अगला जो किला आता है मेरे भाई झारखंड का, ये बहुत ही फेमस किला है, जो हमारा राजमहल किला है। इसका बहुत बड़ा इतिहास है, क्योंकि इसमें मुगल से लेकर लोकल शासक भी राज किए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस किला का निर्माण 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। और मध्यकाल में इसका नाम अगमहल या उगमहल था। अक्सर पूछता है राजमहल किला का मध्यकालीन नाम क्या था? तो राजमहल किला का मध्यकालीन नाम जो है उगमहल या अगमहल। इसको ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजमहल किला का मध्यकालीन नाम क्या था। तो कहीं कहीं उगमहल मिलता है, कहीं कहीं अगमहल मिलता है। तो दोनों ही नाम हमारा है। बड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है इसमें, उग या अग। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर देखा जाए तो इसका उगमहल ही चर्चा में मिलता है। लेकिन हर जगह, बहुत जगह अग लिखा है, बहुत जगह उग लिखा हुआ है। लेकिन इसका ओरिजिनल नाम उगमहल है, याद रखिएगा। ओरिजिनल नाम क्या है हमारा? उगमहल है। मुगल शासक राजमहल का किला को कहते थे दमन ए कोह। दमन ए कोह कहते थे। क्या कहते थे? दमन ए कोह। दमन ए कोह कहते थे। कौन?
मुगल शासक। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो किला है रामगढ़ राज्य के साहेबगंज जिला में स्थित है। कौन सा जिला में स्थित है? साहेबगंज जिला में स्थित है। अब देखिए, जो आपका राजमहल किला बनाने का मकसद क्या था? जब मान सिंह जो अकबर का सेनापति हुआ करता था, एक अफगानी विद्रोही का पीछा करते हुए जब सिंहभूम से होकर जब बंगाल जाते समय सिंहभूम से होकर गुजरा, तो उस समय राजमहल को बंगाल का राजधानी बनाया। कौन बनाया? तो अकबर का सेनापति मान सिंह एक अफगान विद्रोही का पीछा करते हुए सिंहभूम से होकर गुजरा, जब बंगाल जा रहा था, तब उस समय राजमहल को बंगाल का राजधानी बनाया। अब बंगाल को का राजधानी राजमहल को बनाने के पीछे एक मोटिव भी था। क्या मोटिव था? कि तेलियागढ़ किला जो है गंगा नदी पर नियंत्रण करने के लिए ये इसको राजधानी चुना गया था, क्योंकि ये जो है किला है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जिसे हम लोग तेलियागढ़ किला और गंगा नदी पर आसानी से कंट्रोल कर सकते थे, क्योंकि एक जलमार्ग था जो हम लोग नाव से सेना को ला सकते थे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था किसके लिए? अकबर के शासनकाल का, जो राजा मानसिंह ने क्या किया था, हमारा राजमहल को राजधानी के रूप में चुना था। किसका राजधानी? बंगाल का राजधानी। साथ ही बाद में यहाँ पर मुगल शासक ने अपना शाही टकसाल भी बनाया था, जिसमें उसका स्वर्ण मोहर या रुपया जो होता था, जो चलता था उस समय का, ठीक है, वो यहाँ छापा जाता था। शाही टकसाल भी राजमहल के किला पर ही स्थित था, मुगल का। याद रखिएगा इस चीज़ को, मुगल का शाही टकसाल कहाँ पर स्थित था? तो बंगाल की राजधानी राजमहल के किला पर स्थित था। ठीक है, देखिए, मुगल का शाही टकसाल यहीं पर था। बोले ही थे अभी, 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने शाह शुजा से छीना इसको। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे शाह शुजा से छीन लिया। उसके बाद हमारा, ठीक है, इसका बंगाल की राजधानी की मान्यता खत्म कर दिया। ठीक है, बंगाल की राजधानी का मान्यता खत्म कर दिया और बंगाल की राजधानी कहाँ लेकर गया? ढाका लेकर के गया। पहले इसको डंका कहते थे, डाका। ढाका को क्या कहते थे? का डक्का, जो अभी ढाका कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। मैंने कि राजमहल का राजधानी, जो बंगाल का राजधानी राजमहल था, इसको हटा करके कहाँ ले गया? ढाका ले गया, जो उस समय डक्का कहलाता था। ठीक है, और लेकिन अब देखिए क्या किया, राजधानी तो शिफ्ट कर दिया, लेकिन शाही टकसाल क्या हो गया? हमारा राजमहल में ही रह गया, जिस कारण से यहाँ का जो सैन्य व्यवस्था कमजोर पड़ गया और शाही टकसाल का रख रखाव नहीं होने लगा, ढंग से नहीं होने लगा, इसका सुरक्षा ढंग से नहीं होने लगा, जिस कारण से अंग्रेज यहाँ पर आसानी से आक्रमण कर दिए और बाद में अंग्रेज यहाँ पर अपना कब्जा भी कर लिए और अपना क्या बोलते हैं, स्वर्ण मोहर ढालने लगे यहाँ पर। ठीक है, अपना अफसर नियुक्त कर दिए, सब कुछ कर दिए बाद में धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ का जो शासन तंत्र था कमजोर पड़ गया था, क्योंकि जब राजधानी ढाका चला गया और शाही टकसाल यहाँ आ गया तो सुरक्षा थोड़ा सा कमजोर हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए, तो हम बोले थे औरंगजेब के समय राजधानी की मान्यता समाप्त कर दी गई। किसको? राजमहल का किला, जो राजमहल को, जो मुगल बंगाल का राजधानी था, इसकी मान्यता क्या कर देगी? समाप्त कर दी गई। तो औरंगजेब ने बंगाल की राजधानी राजमहल से हटाकर कहाँ ले गया था? तो ये अक्सर पूछता है, बंगाल की राजधानी राजमहल से हटाकर कहाँ ले गया था? तो कहाँ ले गया था? हमारा डक्का या ढाका। पुराना नाम डक्का है, वर्तमान नाम ढाका है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसी किला में शाह शुजा द्वारा प्रसिद्ध सिंह दलान का निर्माण कराया गया, जो देखने योग्य है। सिंह दलान का निर्माण कराया गया, तथा इसी किला में जामी मस्जिद भी है, अकबर मस्जिद है और मीर कासिम महल है, जो देखने लायक है। लेकिन इसमें से जामी मस्जिद को भारतीय पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन ले लिया है और इसका जीर्णोद्धार कर रहा है। ये कहा जाता है कि ये मैंने कि मुगल स्थापत्य कला का बहुत ही नया उदाहरण है। ठीक है, जिस कारण से इसका सुरक्षा के दृष्टिकोण से ले लिया गया और इसका कुछ हिस्सा ध्वस्त हो चुका है, जिसके कारण से भारत सरकार इसका रिपेयरिंग भी कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भारत सरकार इसका क्या कर रहा है? रिपेयरिंग भी कर रहा है और इसको अपने अधीन ले लिया है भारतीय पुरातत्व विभाग ने। किसका निर्माण के लिए? जामी मस्जिद का निर्माण के पुनर्निर्माण के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देखने जो कि क्या क्या है इस किला में, तो जामी मस्जिद है, अकबर मस्जिद है, मीर कासिम महल है, साथ ही साथ राजमहल का किला भी है। अब ध्यान दीजिएगा,
बंगाल का जो अंतिम नवाब था सिराजुद्दौला, कौन था बंगाल का अंतिम नवाब, कौन था हमारा, सिराजुद्दौला, उसकी हत्या मीर जाफर का बेटा मीर मिरान ने इसी किला में कर दिया था। जब हमारा बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ, ठीक है, तो इस युद्ध में हमारा बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला हार जाते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए ये बंगाल की राजधानी बंगाल से पलायन करके हमारा बंगाल की राजधानी राजमहल पर पहुंचते हैं। तो राजमहल पर मीर जाफर का बेटा मीर मिरान रहता है, ठीक है, और ये मीर मिरान जो है सिराजुद्दौला की हत्या कर देता है, ठीक है मेरे भाई। अब देखिए जो मीर मिरान है इसकी भी हत्या वहाँ के लोकल सैनिक मिलकर के कर देते हैं, और मीर मिरान का मकबरा इसी राजमहल के किला पर स्थित है। लेकिन सिराजुद्दौला का जो मकबरा है वो हमारा खुशबाग मुर्शिदाबाद में स्थित है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो नवरत्नगढ़ किला का सिंह दरवाजा तो देखने को नहीं मिलेगा, ये कहाँ पर है, पटना संग्रहालय में, लेकिन किला देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन पूछता है कि नवरत्न किला का जो सिंह दरवाजा वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है मेरे भाई, पटना संग्रहालय में। इसका चैनल आपको बता दिए, सिंह दरवाजा कहाँ से गया था, सिंह दरवाजा नवरत्नगढ़ से पलामू, पलामू से औरंगाबाद, औरंगाबाद से पटना संग्रहालय, ठीक है। सिंह दरवाजा का पुराना नाम जो वास्तविक नाम है वो क्या है, नागपुर दरवाजा है, ठीक है। उसके बाद इचाक का किला का निर्माण किसने किया था, राजा तेज सिंह ने करवाया था, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जब अंग्रेज रामगढ़ राज्य के रामगढ़ राजधानी पर आक्रमण कर दिया था, रामगढ़ के किला पर आक्रमण कर दिया था। उसके बाद हमारा आया राजमहल का किला का निर्माण 15वीं शताब्दी के अंत में हुआ था, ठीक है। और बंगाल की राजधानी राजमहल को किसने चुना गया, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से चुना गया था। कौन चुना था इसको, बंगाल का जो अकबर का सेनापति था राजा मान सिंह ने चुना था, ठीक है। क्योंकि जब मान सिंह एक अफगान विद्रोही का पीछा करते हुए जब सिंहभूम से होकर गुजर रहे थे, तो उसी समय यहाँ पर वो स्टे किए थे और देखा कि यहाँ पर अगर इसको राजधानी बंगाल का बनाते हैं तो हम तेलियागढ़ किला पर भी कंट्रोल कर लेंगे, साथ ही साथ गंगा नदी पर भी हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो हमारा जो विद्रोही है एंट्री नहीं मार पाएगा। ये बहुत बड़ा ये था। लेकिन इस किला में जो देखने जो स्थल है वो है मेरे भाई, वो जामी मस्जिद है, ठीक है, साथ ही साथ अकबर मस्जिद है, साथ ही साथ हमारा क्या है, सिंह दलान है, क्या है, सिंह दलान है, और मीर कासिम महल है। ये भी पूछता है मीर कासिम महल, ठीक है। तो ये था मेरे भाई तीनों किला के बारे में डिटेल जानकारी। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।